Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Welcome to 15 days vocab challenge. Today our first word of discussion is haphazardly. वैसे तो इसका मतलब आपने पढ़ा होगा कि कोई भी चीज़ जंबली मतलब एमलेसली हो तो उसको haphazardly कहते हैं। तो वैसे इसको याद अगर आपने नहीं पढ़ा तो इसको याद करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इसमें ZARD आ रहा है, इसको आप कह सकते हैं जरदारी से, आप कह सकते हैं जरदारी से पहले HA आ रहा है और HA से पहले फिर P आ रहा है, पीपल्स पार्टी, फिर है आ रहा है। यानी होना तो चाहिए कि जरदारी पीपल्स पार्टी से है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको पढ़ें तो है पीपल पार्टी से है जरदारी, मतलब ये तो उल्टा सीधा करके नहीं लिखा हुआ। तो इससे आप इसको कर सकते हैं कि जरदारी पीपल पार्टी से है, इस तरह नहीं लिखा बल्कि हैप्पीली लिखा हुआ है। यानी एक ऐसे मैनर में लिखा हुआ है जो बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी कंसिस्टेंट या बिल्कुल सही मैनर नहीं है, एक काउटिक वे में लिखा हुआ है। तो आप इससे हैप्पीली कर सकते हैं। यानी इसका पहला सिनोनिम है एमलेसली, विदाउट एनी एम। एक तो चीज़ होती है एम के साथ बिल्कुल सिमेट्री के साथ रखी हो, लेकिन जब कोई चीज़ एम के बगैर और सिमेट्री के बगैर हो तो एमलेसली हो जाती है। उसके बाद केयरलेसली है, बगैर तवज्जो के, यानी एहतियात के बगैर कोई चीज़ रखी गई हो। एहतियात के साथ रखेंगे तो बिल्कुल सिमेट्री होगी, लेकिन एहतियात के बगैर होंगे तो बिल्कुल सिमेट्री नहीं होगी। कैजुअली होगी, इनफॉर्मली यानी रैंडमली रखी होगी या इनकॉन्स्टेंटली रखी होगी, यानी पहले उसकी पोजीशन और होगी, अब उसकी पोजीशन और है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हार्मनी। हार्मनी का मतलब है कि मतलब मेलोडी होना। आप कहते हैं ना, जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं या फिर जो लोग नाते या नशीद वगैरह सुनते हैं उनको इसका काफ़ी ज़्यादा पता होगा कि कोई भी जब आप म्यूज़िक सुनते हैं ना, उसमें एक मेलोडी होती है, उसमें एक रिदम होता है, एक मतलब उसमें कहते हैं धुन होती है। तो वो उस धुन को, रिदम को, उस मेलोडी को, उस पिट्री को हार्मोनी कहते हैं। तो सबसे पहले इसका सिनोनिम है बैलेंस, यानी कोई भी चीज़ बैलेंस में होना, सारा कुछ मतवाजन में होना। फॉर एग्जांपल कोई कवाली पढ़ रहा है तो एक कह रहा है, एक मतलब कोई और लफ्ज़ कह रहा है, जैसे कोई भी कवाली अभी मेरे दिमाग में कोई नहीं है, तो एक लफ्ज़ कोई और कह रहा है, बाकी सारे कवाली वाले कोई और कह रहे हैं, तो जो वो बैलेंस नहीं है। लेकिन जब सब एक ही आवाज़ में बोलेंगे तो बैलेंस होगा, सिमेट्री होगी, कॉन्ग्रुइटी होगी। कॉन्ग्रुइटी में भी ये आपके लिए वर्ड न्यू हो तो इसको आप कांग्रेस से याद कर सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 1916 से पहले पूरे हिंदुस्तान की एक जमात होने का दावा करती थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से आप इसको याद कर सकते हैं। कॉन्ग्रुइटी, कंपैटिबिलिटी, यानी जो कंपैटिबल हो, एक दूसरे के साथ रहने के काबिल हो, हार्मोनियस हो। ठीक है, इसके बाद इसके जो नेक्स्ट सिनोनिम्स है वो इस सेंस में है कि एक एग्रीमेंट की स्टेट में। हार्मोनी का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी एक दूसरे के साथ कनकॉर्ड होना। तो सबसे पहला इसका सिनोनिम क्या है? कॉनकॉर्ड। तो कॉनकॉर्ड में आपको एक वर्ड नज़र आ रहा है कॉर्ड, यानी रस्सी, यानी रस्सी से बंधे हो रहो। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ना कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, तो ये रस्सी उस चीज़ की शो कर रही है। तो कनकॉर्ड, जो एक रस्सी से बंधे हो, जो एक दूसरे के साथ हम आहंगी से रहते हों। उसके बाद एकॉर्ड, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। कन का मीनिंग विद होता है और एक का मतलब होता है टू ऐड। ऐड कॉर्ड मतलब ऐड करना, रस्सी के साथ बंधे होना, एक दूसरे के साथ जुड़े होना। एमिटी, अच्छा एमिटी से रिलेटेड आपने वर्ड पढ़ा होगा एनमिटी, दुश्मनी। इसके बाद आपने पढ़ा होगा कैलमिटीज़ यानी आफत। एनमिटीज़ यानी दुश्मनी, एमिटी यानी दोस्ती। तो ये मिटी वाली फैमिली है। अगर इसके साथ ए लगा दे तो ये बन जाती है दोस्ती, अगर एन लगा दे तो बन जाती है दुश्मनी, और अगर कैल लगा दे तो बन जाती है आफत। तो ये आपको वर्ड पता होने चाहिए। उसके बाद सॉलिडेटरी है। आपको ये वर्ड बिल्कुल नया नहीं होगा क्योंकि हम कश्मीर सॉलिडेटरी डे मनाते हैं, तो जिसमें यकजहती शो की जाती है, तो ये वही सॉलिडेरिटी है। इसके बाद है रेपो। रेपो का मतलब होता है कि एक तल्लक होना, एक निस्बत होना। जैसे हमारे वालिदैन के साथ, हमारे आबाओ अजदाद के साथ जो निस्बत है ना, उसको रेपो कहते हैं। तो रेपो का मतलब है क्लोज एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? रैपों को आप रैप म्यूज़िक से कर सकते हैं। वैसे तो मैंने कभी सुना नहीं है, लेकिन रैप म्यूज़िक मोस्टली बॉयज़ सुनते हैं, तो वो उसमें मतलब कहते हैं कि उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, लेकिन उसमें हार्मोनी होती है, तो उससे आप रैप म्यूज़िक से इसको रैपों को वर्ड को कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होटी। होटी को आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं, जैसे
कहते नहीं है जब लड़ाई होती है होती कौन है वो मेरे बारे में इस तरह की बात करने वाली, तो वो होती वही होती है, ये वाला होती है ये, लेकिन तो ये वही होती है जिसमें एरोगेंस होती है, कंसीटनेस होती है कि बंदे में मतलब एक तकब्बुर होता है कि वो होती कौन है मेरे बारे में बात करने वाली। तो इसके सिनोनिम्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले एरोगेंट है। एरोगेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है एफएससी में। एरोगेंट और कंसीट्यूट दोनों वर्ड्स आपने मिस्टर चिप्स में पढ़े हैं, तो ये तो आपको आती होंगे। इसके बाद है स्नोबिश। स्नोबिश को आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे स्नोबी, इसमें नो और बी का वर्ड आ रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं नो बडी लव्स अ स्नोबिश पर्सन, तो एक मगरूर इंसान से कोई भी मोहब्बत नहीं करता, तो नो बडी लव्स अ स्नोबिश पर्सन, तो इसको आप इस तरह एक सेंटेंस में यूज़ करके रिमेंबर कर सकते हैं। इसके बाद स्कॉनफुल है। स्कॉनफुल को आप बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि हकारत की नज़र से देखना, इसका वैसे मीनिंग। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कौन है जो मेरे बारे में बात कर सकता है, तो वो जैसे होती को आपने किया ना कि होती कौन है वो मेरे बारे में बात करने वाली, तो उसी सेंस में आप कर देंगे कौन है वो मेरे बारे में जो बात कर सकते हैं, तो स्कॉनफुल वैसे इसका मतलब होता है हकारत की नज़र से देखना, किसी को डिसडेन करना, ह्यूमिलेट करना। तो ईगोइस्टिक, ईगो हो जिसमें। इम्पीरियल आपने वैसे तो इम्पीरियल एक सोप का भी नेम है, घर में जो साबुन इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा इम्पीरियल वर्ड यूज़ होता है कि शाही, साम्राज्य, मतलब जो साम्राज्य या शाही निज़ाम से रिलेटेड वर्ड होता है वो इम्पीरियल होता है, तो उससे ही आप इम्पीरियस को कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैवक। हैवक का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन जिसमें डैमेज हो, डिस्ट्रक्शन हो, एक दूसरे की तरफ मतलब से बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली स्टेज हो, तो वो हैवक होता है। तो हैवक का पहला सिनोनिम कौन सा है? क्योस। क्योस का मतलब होता है कि अफरा तफरी वाली सिचुएशन, क्योस होना। तो क्योस ये वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है क्योंकि क्योस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे थोड़े दिन पहले 25 मई को जब इमरान खान की लॉन्ग मार्च गई थी, तो जब राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसने कहा था ना हम मुल्क में क्योस और अनारकी नहीं फैलाने देंगे, तो वो क्योस और अनारकी बिल्कुल एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये वही क्योस है, ठीक है। इसके बाद है कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है कि आफत। मैंने अभी आपको बताया है ये मिटी फैमिली से बिलोंग करती है। ए लगा दे तो दोस्ती हो जाती है, एन लगा दे तो दुश्मनी हो जाती है, और कैला लगा दे तो आफत हो जाती है, तो ये कैलामिटी है। कैलामिटी मतलब आफत। इसके बाद कैटास्ट्रोफ है। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन, डिस्टर्बेंस। कैटास्ट्रोफी तो इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्शन के मतलब अगर कोई भी ट्रॉफ़ी मिलनी हो और एक बंदे को मिलनी हो, दूसरे को मिल जाए, तो तब क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्शन होती है। तो इसको ट्रॉफ़ी से, कैटास्ट्रॉफी से याद कर सकते हैं। डिसऑर्डर्ड लिखा हुआ है। ऑर्डर्ड वो होता है जो बिल्कुल सिमेट्रिकल बैलेंस स्टेट में हो। डिसऑर्डर्ड वो होता है जो बैलेंस ना हो, यानी जिसमें एक जंबलनेस पाई जाए, तो वो क्या हो जाता है? डिसऑर्डर हो जाता है। रैक हो जाता है। रैक आपने बिल्कुल जिसने टाइटैनिक जैसी मूवीज़ देखी हो या फिर जिसने नेवी की मूवीज़ देखी हो ना, उनको रैक के वर्ड का बहुत ज़्यादा मीनिंग पता है। तो रैक का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन, कोई चीज़, कोई पार्ट ख़राब हुआ होना, तो रैक का वही रैक है। जैसे शिप रैक के, शिप के कुछ पार्ट्स रैक हुए हो ना, तो वो वाला रैक है। इसके बाद है डिसरप्शन। डिसरप्शन का मीनिंग डिस्टर्बेंस होता है, यानी जिसमें रप्ट ना हो। नो और रप्शन होता है एक हार्मोनी, समझ लें, हार्मोनियस रिलेशनशिप ना हो, डिसरप्ट हो वो, यानी नो रप्शन, नो हार्मोनी, तो जिसमें एक आफती सिचुएशन का अंदेशा हो। इसके बाद है डिसोलेशन। डी का मतलब नो और सोलेशन का मतलब सोलैस, यानी सुकून, जिसमें कोई भी सुकून ना हो, कोई भी पीस ना हो, वो डिसोलेशन वाली सिचुएशन होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेयरसे। हेयरसे का मतलब है कि आपने हियर सुना, से किसी की कोई भी कही हुई बात, यानी बिला तस्दीक आपने कोई बात सुनी, कोई ऐसी बात जिसकी तस्दीक ना हो। वैसे तो कुरान पाक में भी और वैसे भी अहादीस में भी बहुत ज़्यादा हुक्म है कि आप बिल्कुल अफवाहों को ना फैलाएं, लेकिन यहाँ पे दो रह गए, मतलब हर बंदा जैसे फ़ेसबुक इस्तेमाल करता है तो अफवाहें ही अफवाहें, किसी की कोई भी मतलब वो नहीं कहता कि मैं इसका हकीकत पता लगाऊं, तो ये वही सिचुएशन है हेयर से अफवाह वाली सिचुएशन, जिसमें र्यूमर्स हों, ठीक है। गॉसिप्स आपस की बातों को कहते हैं। तो वैसे तो गॉसिप्स का लफ्ज़ आपने एफएससी में किया है,
अगर नहीं किया तो आप ऐसे कर सकते हैं कि वो बातें जिनको आप चाय जब पीते हैं ना शाम की चाय, तो तब घर वाले बहुत सी बातें करते हैं, जिनको सिप लगा लगा के जो बातें करते हैं ना वो गॉसिप्स होती हैं, कि मतलब साथ चाय की चुस्कियाँ ले रही होती है और साथ इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, तो वो गॉसिप्स होती है, टॉक्स होती है, क्राई होती है, लीक जैसे कोई स्कैंडल होता है कि मतलब किसी की कोई बात लीक हो गई है, कमेंट हो या फिर स्कैंडल हो, तो ये सारे हेयरसे के मीनिंग्स में आते हैं। इसके बाद इंटेंडेड आता है। इंटेंडेड का पहला जो मायने है वो इंगेज्ड है। इंगेज वैसे क्या होता है कि किसी चीज़ की जैसे मंगनी होना, फ्योंसी होना, तो ये इंगेजमेंट होती है वो। तो उसके अलावा इंगेज क्या होता है, किसी वर्क में आप मगन हुए होना, किसी कोई काम कर रहे होना। तो वैसे अगर हम इंगेजमेंट के सेंस में ले तो इंगेजमेंट की होती है क्योंकि उसका इरादा शादी का होता है। तो इंटेंडेड का मतलब है कि समथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू अचीव, यानी कोई चीज़ आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, आप इंटेंट कर रहे हैं कि यू वांट टू बी अ डॉक्टर, तो वो आपकी एक इंटेंट है। तो इंगेज हैं आप एक जर्नी में जिसमें आपने डॉक्टर बनना है। इसके बाद कॉन्स्टेंटली आप उसके लिए वर्क करते हैं। डेस्टाइंड आपकी एक मंजिल है कि आप उसकी तरफ डेस्टाइंड हैं। फ्यूचर प्लानिंग है, स्टडी है, पर्पस्ड है, मतलब ये सारे वर्ड्स आपने पढ़े हुए हैं, बस इनको दोबारा याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद है इन वेन का मायने होता है कि यूज़लेस, के मतलब देखें हमारी बॉडी में दो तरह की नालियाँ होती हैं, बल्कि तीन तरह की होती हैं। जो मेजर होती है वो दो तरह की होती हैं, आर्टरीज और वेंस। वो ब्लड जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो वेंस में होता है। तो वेंस में आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि वेंस में एक यूज़लेस चीज़ होती है कि उसको यूज़फुल बनाने के लिए दिल के करीब जाना पड़ता है, तो वो इन वेन है कि यानी बग़ैर फ़ायदे के है, ठीक है। यूज़लेस है। फ्यूटाइल है। एक चीज़ होती है फर्टाइल जो यूज़फुल हो, और एक होती है फ्यूटाइल जो यूज़लेस हो, ठीक है। बैरन है, बैरन निकम्मा, वैसे बैरन कहते हैं बंजर ज़मीन को, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, स्टार्ट में आ रहा है ना बार कहते हैं सुलाखें, जो जेल की सुलाखें होते हैं। तो बैरन मतलब जो इंसान माशरे के लिए अच्छा नहीं होता, जो माशरे में बुराई या नारकी फैलाता है, तो उसको बार्स के पीछे भेज दिया जाता है, यानी उसको जेल में भेज दिया जाता है, तो वो बैरन आ जाता है, जो यूज़लेस पर्सन होता है। आप इसको इस तरह कर सकते हैं। एम्प्टी है, एग्जॉस्टेड थका हुआ होता है कि मतलब इतनी मेहनत की फिर थक जाता है इंसान कि मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो गई, तो आप उस सेंस में ले सकते हैं। आइडल है, निकम्मा। फ्रूटलेस है, यानी जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, यानी जो फैकलेस हो, ठीक है। तो इसमें फ्यूटाइल आपके लिए नया है, तो आप फर्टाइल से कंपेयर करके कर सकते हैं। फर्टाइल यूज़फुल, फ्यूटाइल यूज़लेस। दूसरा बैरन है। बैरन मैंने आपको बता दिया, बार्स के पीछे उसको भेजा जाता है, जो निकम्मा हो, तो बैरन निकम्मा या यूज़लेस के मीनिंग में आता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इल्यूमिनेटेड। इल्यूमिनेटेड का मायने होता है कि कोई भी चीज़ को रोशन करना, ठीक है। जैसे ईद के मौके पर घरों में लाइटनिंग होती है, शादियों के मौके पर लाइटनिंग होती है, इसके अलावा 12 रबीउल अव्वल के मौके पर लाइटनिंग होती है, यानी इस तरह के जो मौक़ों पे लाइटनिंग होती है वो एल्यूमिनेशन होती है। इसके अलावा एल्यूमिनेशन का दूसरा मीनिंग होता है कि आपके दिमाग की रोशनी होना, यानी आपको कोई अकल, कोई चीज़ आपको बिल्कुल समझ आ जाना। जैसे कोई चीज़ समझ आए तो आपने अगर देखा होगा कार्टून्स वगैरह में, तो तब बॉडी के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा बल्ब शो करते हैं, स्पेशली कार्टून्स में होता है ये चीज़ें, तो वो एल्यूमिनेशन के आप बल्ब होता है, ठीक है। वैसे तो वो होता नहीं है, लेकिन वो सेंस में होता है कि आपकी अकल काम कर रही है, आपकी दिमाग की बत्ती जल गई है। तो इनलाइटमेंट, लाइट का मीनिंग आ गया, लाइट रोशनी। क्लैरिफिकेशन, क्लियर कोई भी चीज़ तब होगी जब रोशनी होगी। एल्यूसिडेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे ल्यूसिड आ जाए। ल्यूसिड का या लिट का मीनिंग रोशनी से रिलेटेड होता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन है, यानी जब आपकी दिमाग की बत्ती चलती है तो तब आप एक्सप्लेनेशन भी फ़ौरन दे देते हैं। नॉलेज है। इसके बाद इनसाइड है। इनसाइड भी हम पढ़ चुके हैं कि जो आपकी नैक होती है, जो आपकी पैदाइशी महारत या पैदाइशी अकल होती है, वो इनसाइड होती है। लाइट होती है, ब्रिलियंस होती है, ब्राइटनेस होती है या रेडियंस होती है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास इनवेरिएबली।
इनवेरिएबली का मतलब होता है कि जो वेरिएबल ना हो, जो हमेशा कांस्टेंट हो, जो एक जैसा रहता हो। जैसे यहाँ पे शो किया गया है नमाज़ पढ़ें, कि जैसे करबला में हज़रत हुसैन ने मतलब करबला के मौके पे भी, एक जंग के मौके पे भी नमाज़ पढ़ी गई। इसके अलावा बहुत सी जंगें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जहाँ पे उन्होंने नमाज़ पढ़ी गई। यानी एक इनवेरिएबल चीज़ है कि आप हमेशा नमाज़ पढ़ते हैं। यानी आप कोई भी काम छोड़ सकते हैं लेकिन नमाज नहीं छोड़ सकते। नमाज आपके लिए एक इनवेरिएबल चीज़ है, तो उससे आप इनवेरिएबली को याद कर सकते हैं, जो ऑलवेज़ हो, जो हैबिचुअली हो, यानी आपकी एक आदत में शामिल हो जाता है कि मैंने नमाज़ पढ़ना है। बाद लोग कहते हैं कि मुझे ईशा की नमाज़ पढ़े बगैर नींद नहीं आती, तो ये वही सिचुएशन है कि वो हैबिचुअल हो जाती है, अनवेयरिंग हो जाती है, परपेचुअल हो जाती है कि हमेशा आपने वही काम करना है। परपेचुअल भी आपने पढ़ा होगा, इसका ये हमेशगी के मीनिंग में आता है, कंसिस्टेंसी के मीनिंग में आते हैं, रेगुलरली के मीनिंग में आते हैं कि नमाज आपको रेगुलेट भी बनाती है। जैसे यहाँ पे तस्वीर में दिया गया, तो रेगुलेट करती है, वक्त की पाबंदी सिखाती है। कस्टमरीली होती है कि कस्टम एक रिवाज के साथ बिल्कुल आप चल रहे होती है। एवर हमेशा के लिए होती है। अनडेविएटिंगली होती है कि ऐसी चीज़ जिससे आप डेविएट नहीं कर सकते। अनचेंजेबली होती है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, आप अपना अलहदा रास्ता नहीं चुन सकते। देखें नेक्स्ट वर्ड बड़ा ही मज़े का आ रहा है, उसका मतलब है इरिटेबल। इरिटेबल यानी एक अनॉयड स्टेट, एक एंग्री वे में बात करना। जैसे यहाँ पे इमरान खान की तस्वीर लगाई हुई है, ये इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले की तस्वीर है। तो उसमें वो शो किया गया है कि देखो कितना इरिटेबल, मतलब कितने गुस्से में, क्रॉस सिचुएशन में दिखाया गया है उसे। तो वो इरिटेबल वही एंग्री सिचुएशन होते हैं। इरिटेबल का मीनिंग तो आपने पढ़ा होगा। इसके फर्दर सिनोनिम्स देखें तो एंग्रीली गुस्से, इसके साथ क्रॉसली। क्रॉस वैसे क्या होता है, क्रॉस लगाना मतलब एक लाइन को दूसरी लाइन से पास करना, यानी एक कम्प्लेक्स सिचुएशन बना देना। तो ये कम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ टेम्पर है, यानी क्रॉसली है। तो आप क्रॉसली को अपने इर्द गिर्द के माहौल में अपने सिबलिंग के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वर्ड बड़ा अमूमन यूज़ होने वाला है। इम्पेशेंटली बेसब्री के साथ, जैसे कोई भी आप काम बेसब्री के साथ करते हो। फॉर एग्जांपल आपका पीएमसी का पेपर है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये करते हैं, ओ मैंने बी लगाना था, मैंने ए का बबल फिल कर दिया, तो वो इम्पेशेंटली होता है। तो आप ये इम्पेशेंट वाले काम ना किया करें। टचीली, अच्छा टचीली इसका मीनिंग होता है कि कोई बिल्कुल बहुत जल्दी जो गुस्से में आ जाए, वो टचीली होता है। कि वो उसको आप टच भी करते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई तूने मुझे टच क्यों किया, तो वो लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो वो टचीली होता है। तो इसको आप इस तरह कर सकते हैं कि कुछ लोगों को मतलब पास भी जाके बैठ जाए ना, तो वो कहते हैं 2 मील के फासले पे बैठो, मेरे करीब नहीं बैठना, तो वो टची होता है। उसके बाद पैचुलेंटली होता है चिड़चिड़ापन। इसमें चू की आ रही है ना आवाज़, पैचुलेंटली, तो पैचुलेंटली चिड़चिड़ेपन से। तो आप इसको इस तरह मीनिंग याद रख सकते हैं, चू आ रहा है इसमें, तो चिड़चिड़ापन, पैचुलेंटली। इसके बाद है कैंटेगरसली का मतलब है कि मतलब तकरार से, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं कि आप ऐसे कर सकते हैं कैन, इसके बाद कैन टेक, मतलब जो बंदा कोई भी काम लड़ाई झगड़ा करके कैन टेक दिस वर्क बाय तकरार, इस तरह आप कर सकते हैं कि जैसे इमरान खान ने धरने किए, मतलब इतना कुछ किया, आखिरकार उसने इक़्तिदार ले लिया, यानी वो हुकूमत में आ गया, तो उसने मतलब एक ओन पोस्ट वज़ीर आज़म को नाअहल करवा दिया। तो वो उसने मतलब ही कैन टेक एवरीथिंग बाय हिज क्रॉस नेचर, तो वो कैंटेगरसली आ जाता है। इसके बाद टैचिली बिल्कुल टचीली वाली सेंस में आता है कि जो चिड़चिड़ेपन से हो। इरेशिबली मतलब जो हॉट टेम्पर हो। इरेशिबली का मतलब होता है हॉट टेम्पर, तो इसमें रास वर्ड आ रहे हैं ना, तो जिसको रस्सियों से भी बांध दिया जाए ना, तो वो फिर भी नहीं रुकता, तो वो इरेशिबली होता है, ठीक है। ग्राउचली मतलब जो हर वक्त गिला ही करता रहता है, ठीक है, गिला करता रहता है कि मेरे साथ बस ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। तो ये आज के वोकैब के वर्ड्स से। आई होप आपको मैक्सिमम समझ आ गए होंगे। जो नहीं समझ आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।